बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एजुकेशन हब में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। व्यूअर्स, आपने अपने कमेंट में हमें कहा था कि हम आपको प्रोनाउन और उसके केसेस के टॉपिक पे लेक्चर दें, तो आज की ये वीडियो स्पेशली हमने आपके लिए तैयार की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन बेसिकली एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो जुमले में किसी नाउन की जगह, किसी के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है प्रोनाउन। अब प्रो का आप जानते हैं कि मतलब होता है फॉर, यानी के लिए, और नाउन हम इसम को यानी किसी के नाम को कहते हैं। तो प्रोनाउन यानी कि नाम की जगह किसी के कोई इसम है जुमले में, उसकी जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को हम कहेंगे प्रोनाउन। Pronouns are used to replace nouns in order to avoid repetition and make sentences more concise. They help in maintaining clarity and flow in language. प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इस वजह से करते हैं ताकि हमें बार बार एक ही नाम ना लेना पड़े। जैसे कि अब हम कह देते हैं देयर वाज अ थर्स्टी क्रो वाज वेरी थर्स्टी क्रो फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। तो अब जब हम बार बार थर्स्टी क्रो बोलेंगे तो ना हमें बोलने में अच्छा लगेगा, ना सुनने वालों को सुनने में अच्छा लगेगा। और एक ही चीज़ बार बार रिपीट होने से जुमला बोलने की वो जो खूबसूरती है जुमले की वो भी नहीं रहेगी। तो इससे ज़ुबान जो है वो ज़्यादा उसकी जो क्लैरिटी है वो भी नहीं रहती, रेपिटेशन से मोनोटनी हो जाती है, हर कोई तंग होता है। तो उस रेपिटेशन को, उस मोनोटनी को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। Pronouns can refer to people, places, things, or ideas and serve various functions within a sentence, such as acting as subjects, objects, or indicating possession. प्रोनाउन जो होते हैं उनको हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए भी, जगहों के लिए भी, चीज़ों के लिए भी। मुख्तलिफ़ किस्म के उनके फंक्शंस होते हैं जुमले में, और ये एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ होते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ होते हैं, और पोजेशन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। अब वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, चलिए अब हम इसको भी इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस के। प्रोनाउन की मिसालें क्या क्या होती हैं। नॉर्मली जो हम लोग प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। लेकिन ये तो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इनके अलावा भी और बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं जो कि हम लोग अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस टिपिकली हैव 3 मेन केसेस। के प्रोनाउन जो होते हैं उनके 3 जो हैं वो मेन केसेस हैं, जो कि कौन कौन से हैं, एक सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा पोजेसिव। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। Subjective pronoun. Subjective pronouns are used as the subjects of sentences. कि subjective pronoun वो pronoun होते हैं जो जुमले में, जुमले के बिल्कुल शुरू में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं मतलब कि यहाँ पे वो इस तरीके से अमल कर रहे होते हैं कि जैसे वो खुद काम करने वाले हैं। जो कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट जुमले में वो चीज़ होती है, वो नाउन होता है जो खुद काम करने वाला होता है। और जैसा कि यहाँ पे ये प्रोनाउन है, यानी कि यहाँ पे हम किसी का नाम नहीं ले रहे बल्कि किसी के नाम की जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। और ये जुमले के बिल्कुल शुरू में आता है और सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, इसलिए इसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ मिसालों की मदद से सब्जेक्टिव प्रोनाउन समझाती हूँ। पहली मिसाल है हमारे पास, आई वेंट टू द स्टोर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई जो है ये हमने किसी के नाम की जगह इस्तेमाल किया है, इसलिए ये प्रोनाउन है और ये जुमले के बिल्कुल शुरू में आ रहा है, इसलिए ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन गया। नेक्स्ट है यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे यू जो है ये भी हम किसी के नाम की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यू में हम किसी का भी नाम ले सकते थे,
अली हो सकता था, असद हो सकता था, आयशा हो सकता था, लेकिन हमने वो नाम नहीं लिया बल्कि उसके लिए हमने यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये भी हमारे पास जुमले के शुरू में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, डूअर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, काम करने वाला है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट है ही लाइक्स टू रीड। अब यहाँ पे भी ही जो है वो किसी के नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है और जुमले के शुरू में, इसलिए ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। शी इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, इट इज़ रेनिंग, वी वन द गेम, दे आर कमिंग ओवर लेट। अब ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हैं कि इन सब में जो आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे के जो अल्फाज हैं ये सारे के सारे जुमले के शुरू में काम करने वाले के तौर पे, फाइल के तौर पे, डूअर के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए हम इन सब को सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स और प्रेपोजिशंस इन अ सेंटेंस। कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हैं ये वो वाले प्रोनाउन हैं जो हम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं जुमले में, जो कि वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ये वो प्रोनाउन है जो हम काम जिनके ऊपर किया जा रहा होता है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास शी सा हिम एट द पार्क। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्ब है सा, उसके बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है हिम। अब ये लफ्ज़ ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये रिसीवर है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है और ये किसी के नाम की जगह ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हिम में तो कोई भी मेल का नाम हो सकता था, लेकिन हमने वो नाम नहीं लिया यहाँ पे, बल्कि उसकी जगह एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हिम। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यानी एक तो ये रिसीवर है, ये जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, और दूसरा ये कि ये किसी के नाम की जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुड यू पास मी द साल्ट। अब यहाँ पे मी का जो लफ्ज़ है ये भी एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है और ये हमने अपने नाम की जगह मी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये भी क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है दे इनवाइटेड अस टू द पार्टी। अब यहाँ पे भी अस का लफ्ज़ जो है वो एक किसी के भी नाम की जगह, मतलब हम जो प्लूरल लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, लेकिन किसी का भी हमने नाम नहीं लिया, बल्कि हम सब के नामों की जगह हमने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ कर दिया अस, और ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई स्पोक टू हर अबाउट द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टू जो है वो प्रेपोजिशन है और उसके बाद हमने हर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, प्रेपोजिशन के बाद आया है, और ये भी रिसीवर है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है और किसी के नाम की जगह हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर भी इस एग्जाम्पल में हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। द टीचर प्रेज्ड देम फॉर देयर एफर्ट। अब यहाँ पे भी देम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और किसी के नाम की जगह हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पे भी जो यू का लफ्ज़ है ये भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि ये भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो ये जितनी भी एग्जाम्पल्स थी इनमें आप देख सकते हैं कि हिम, मी, अस, हर, देम और यू के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ये सारे के सारे एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं और किसी के नाम की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए हम इन सबको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। इन द पोजेसिव केस प्रोनाउंस इंडिकेट ऑनरशिप और पोजेशन। कि ये जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये हम किसी की ऑनरशिप, किसी की मलकियत, किसी की पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये किसकी है। तो वो जो हम कहते हैं किसकी है, यानी कौन इसका मालिक है, ये किसकी मलकियत है, तो उसके लिए हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास माई बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे हमने जो माई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, एक तो ये कि ये हम अपने नाम की जगह इस्तेमाल करें, दूसरा आप इस चीज़ पे गौर करें कि ये मलकियत को शो कर रहा है कि ये किताब मेरी है।
जो मेज़ पे किताब है वो मेरी है। तो अब ये जो हमने मेरी लफ्ज़ के लिए मलकियत को शो करने के लिए माय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये यहाँ पे क्या बन गया? पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह दैट इज़ हर डॉल। अब हर डॉल में भी आप देखें कि हम मलकियत बता रहे हैं कि ये उसकी गुड़िया है। हम जो कह रहे हैं वो उसकी गुड़िया है, तो अब वो उसकी गुड़िया में हम उसकी मलकियत बता रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे, बस मलकियत बताने के लिए हमने हर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये भी हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन बन गया। इसी तरह दिस इज़ योर कार। अब ये जो हम कहते हैं कि ये तुम्हारी कार है, अब यहाँ पे भी योर का लफ्ज़ पोजेशन को शो कर रहा है। हम नाम नहीं ले रहे कि ये तुम्हारी में अब कौन है, हम उसका नाम नहीं ले रहे, बस उसकी जगह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर ये हम पोजेशन को शो कर रहे हैं कि ये तुम्हारी कार है, तुम्हारी मलकियत है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो योर का लफ्ज़ है वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। हिज हेड इज़ ऑन द चेयर। अब यहाँ पे भी हिज हेड का जो लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है, ये भी पोजेशन को बता रहा है कि ये जो कुर्सी पे रखी हुई जो टोपी है, ये उसकी है। अब उसकी है मतलब वो इसका मालिक है, उसकी मलकियत है ये टोपी। तो मलकियत को शो करने के लिए हमने यहाँ पे हिज का लफ्ज़ किसी के नाम की जगह इस्तेमाल किया, तो ये भी हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होगा। ये तो थे हमारे पास केसेस ऑफ प्रोनाउन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब ये जो प्रोनाउन का बाकायदा एक चार्ट बना के सारे केसेस और इसके जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है उनके ऊपर हम इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस तरह के मज़ीद आपके लिए कोई टॉपिक्स कोई वीडियोस लेके आएँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।